बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के लिए आया हूँ पंच लाइट को इतना बेहतरीन तरीके से बता दिया। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम एकदम करीब आ चुका, तो पंच लाइट याद करके जाना है, आप लोगों को तैयार करके जाना है। यहाँ से पंच लाइट यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर बटोर लेते हैं। 5 नंबर एकदम आसानी से अपने खाते में ऐड कर लेंगे। चलिए आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को गुलरी काकी और मोंगरी और गोधन, इन तीनों पर हमारी कहानी डिपेंड है। यदि आप इन तीनों के बारे में जानेंगे तो कहानी को आसान तरीके से लिख देंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पंच लाइट 2013 से लेकर 2023 में, मतलब 2023 में फिक्स से आएगा। 100% का 100 में 100% का गारंटी है। यदि पंच लाइट बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में नहीं आया तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पंच लाइट को देख कर जाना, वीडियो को समझ कर जाना, आप लोग एक बार रिपीट करके जाना। यहाँ से अच्छे खासे 5 नंबर उठा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 10 बार मैंने 10 लिख रखा हूँ तो आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन चलेगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। चलिए ज़्यादा समय ना लेके हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को फर्स्ट हेडिंग बनाना है पंच लाइट की खरीदारी। फरीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी का सारांश इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में लिखना है, माटो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसे से रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। मतलब दंड जुर्माने के माध्यम से 15 रुपये जो टोटल जमा हुए थे उसे रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स गांव की भाषा में पंच लाइट कहते थे। पेट्रोमैक्स जो था ना, गांव की भाषा में पंच लाइट बोलते थे या लमटेन बोले। ठीक है, देखिए तो थोड़ा हम बुक को ऊपर कर लेता हूँ। पंच लाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये। पंच लाइट के खरीदने के बाद बचे 10 रुपये, इससे पूजा की सामग्री खरीदी। जो 10 रुपया बचा था हमारी पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंच लाइट को देखने के लिए गांव के सभी पंच लाइट को देखने के लिए मोहल्ले के सभी बालक औरत मर्द एकत्रित हो गए। सब लोग इकट्ठा हो गए, गोलिया गए। पंच लाइट को देखने के लिए सभी गांव के आदमी, बालक, औरत सभी लोग इकट्ठा हो गए। सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया, जाके पूजा पाठ का इंतजाम करो। सरदार ने अपने पत्नी को आदेश दिया, जाके पूजा पाठ को इंतजाम। जलाने की समस्या, पंच लाइट जलाने की समस्या, इसमें लिखना है, माटो टोली के लोग पंच लाइट के आने से अत्यधिक उत्साह थे। मतलब जब पंच लाइट हमारा खरीद के आया था तो पंच लाइट को देखने के लिए सभी लोग बहुत खुशी थे। पंच लाइट आया है, पंच लाइट कैसा रहेगा, कैसे जलेगा, उसे देखने के लिए सभी लोग खुशी थे। परंतु बड़ी समस्या यह आ गई कि पंच लाइट को जलाए कौन। कोई भी तो उस टोली में पंच लाइट जलाने नहीं जानता था। कोई भी उस टोली में पंच लाइट को जलाने नहीं जानता। किसी के घर अभी तक दिया या ढिवरी भी नहीं जलाई गई थी। उस दिन, जिस दिन पंच लाइट को जलाने वाले थे, उसी दिन किसी के घर न दिया न ढिवरी जलाई गई थी, क्योंकि पंच लाइट की रोशनी को ही फैला देखना चाहते थे। पंच लाइट के न जलने पर सभी के चेहरे उतर गए। और सभी मजाक उड़ाने लगे। मतलब दूसरे कस्बे के, गांव के दूसरे टोली के मजाक उड़ाने लगे। धैर्यपूर्वक सभी ने मजाक को सहन किया। सभी का प्रण था कि पंच लाइट भले ही बिना जले पड़ा रहेगा, लेकिन दूसरे टोली की मदद नहीं ली जाएगी, दूसरे गांव का मदद नहीं लिया जाएगा। सभी लोगों का यही कहना था कि पंच लाइट भले नहीं जलेगा, लेकिन दूसरे लोगों की मदद नहीं लिया। आप लोगों को तीसरा हेडिंग लाना है, जलाने हेतु सजा भुगत रहे गोधन की खोज।
मुंगरी जो गुलरी काकी की बेटी थी, मुंगरी जो थी गुलरी काकी की बेटी थी, वह गोधन से प्रेम करती थी, वह गोधन से प्यार करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट को जलाने जानता है। गुलरी जो मुंगरी थी गुलरी काकी की बेटी, उसे पता था कि गोधन पंचलाइट को जलाने जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद था, गोधन का हुक्का पानी बंद था। मुनरी ने अपने सहेली कनेली से कही, कनेली कनेली चिघो चिन चिन कनेली समझ गई। इतना कहने पर कनेली समझ गई, जो उसकी दोस्त थी, किसकी, जो मुनरी थी, मुनरी की सहेली कनेली थी, समझ गई। उसने सरदार तक सूचना पहुंचाई। पंचों ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए, पंचलाइट को जलाया जाए। सभी पंचों ने सोच विचार कर निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए और पंचलाइट को जलाया जाए। तो आप लोग चौथा हेडिंग बनाएंगे, आप लोग को चौथा हेडिंग बनाना है, गोधन द्वारा पंचलाइट को जलाया गया, गोधन द्वारा पंचलाइट को जलाया गया। इसमें लिखना है सरदार ने छड़ीदार को भेजा, सरदार ने छड़ीदार को भेजा, जाइए गोधन को बुला के लाइए। तब देखिए, पर गोधन नहीं माना, लेकिन गोधन जब छड़ीदार गए गोधन को बुलाने के लिए, गोधन नहीं आया। तब गुलरी काकी गई, तब गुलरी काकी गई, आकर पंचलाइट में तेल भरा। जब गुलरी काकी बुलाने गई तो गोधन आकर पंचलाइट में तेल भरा, तेल भरा और जलाने के लिए माचिस मांगा, और जलाने के लिए माचिस मांगा। माचिस ना मिलने के कारण गोधन अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, गोधन मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, गरी के तेल से जला दिया, जला दिया। पंचलाइट के जलते ही सभी लोग खुशी से नाचने लगे, पंचलाइट के जलते ही सभी लोग खुशी से नाच पड़े और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। साथ ही साथ में कीर्तन शुरू हो गया। जब पंचलाइट जल गया तो सभी लोग उछलने लगे, कूदने लगे और नाचने लगे, और साथ ही साथ में जय श्री राम का नारा लगाने लगे। तो आप लोगों को आखिरी पॉइंट लिखना है, आप लोगों को उस हेडिंग में लिखना है गोधन को माफ करना। गोधन को सभी लोग किस तरह से माफ किए थे, आप लोगों को इससे भी लिख देना। आप यदि पूरा लिख देते हैं तो आपका यहाँ से 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो पंचों ने देखा गोधन बड़े होशियारी के साथ पंचलाइट को जला दिया, पंचों ने देखा कि गोधन बड़े होशियारी के साथ पंचलाइट को जला दिया, इसलिए गोधन के प्रति सबका दिल जीत लिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया क्योंकि उसने उसका दिल जीत लिया था। मुनरी ने गोधन की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। जो मुनरी थी गोधन से जो प्रेम करती थी, आते हुए देखी। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी, मतलब इस टोली का आप इज्जत रखें। तुम्हारा 7 खून माफ रहे, मतलब तुम्हारा 7 खून माफ रहे। खूब गाओ सलीमा का सलम सलम वाला गाना। गुलरी काकी ने रात को खाने को बुलाया, मतलब गोधन को रात को भोजन करने के लिए गुलरी काकी ने इनवाइट दिया। एक बार फिर से मुनरी पलके झुक गई, एक बार